हेलो बच्चों, जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं जो इंटीग्रेशन की हमने दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे 7.1 और 7.2 और हम आज करेंगे 7.3 एक्सरसाइज। ठीक है, और इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं। ठीक, उस फॉर्मूले के आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन किए जाएंगे और धीरे धीरे, और मैं मानता हूँ आप 7.2 और 7.1 क्वेश्चन की एक्सरसाइज आज को आज कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, और आपके फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए। मैं हर वीडियो में कहता हूँ यदि फॉर्मूले याद नहीं है तो इस प्रश्नावली कोई मतलब नहीं है, आपकी ऊपर से जाएगी प्रश्नावली। ठीक है, इसलिए हम कुछ फॉर्मूले जिनके आधार पर क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया जाए। जैसे आपके 11th क्लास में पढ़ा होगा फॉर्मूला है ये वाला, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यह आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन पढ़ा होगा। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको याद हो तो बताओ, कमेंट बॉक्स में जरूर प्रेस करना। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कोस बी। आपको याद आ रहा होगा ये फॉर्मूला, मेरी ये वाला फॉर्मूला याद ये आ रहा है याद। ठीक है, इसलिए इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन ए और कोस बी। ठीक, और इस प्रकार का जो हम बात करते हैं, एक होता है माइनस का, एक होता है प्लस का। ठीक, हम बात करते हैं ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब इस वाला फॉर्मूला क्या बनेगा? ठीक है, इसको भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो फॉर्मूला लिखाता रहूँगा आपके याद। जैसे अब ये वाला फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूले की जो कंडीशन क्या बनेगी, ये वाली फॉर्मूले कंडीशन बनेगी 2 कोस ए साइन बी। अभी आपको लिखने की इतनी आवश्यकता नहीं है, मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, मैं जब कब लिखना है इसमें अपना मैं आपको लिखा दूँगा। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को जाओ। ठीक, और कुछ भी फॉर्मूले जो इस क्वेश्चन पे अप्लाई होंगे, इस प्रश्नावली में अप्लाई होने वाले, जैसे आपने पढ़ा हुआ tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, sec स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने आपको जो पहली फॉर्मूले की वीडियो बताई थी उसमें एक एक फॉर्मूले क्लियर तरीके से बता दिए थे। ठीक है, इसका क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। जैसे साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये हमें बनाना पड़ता है फॉर्मूला। कैसे बनता है इस प्रकार, जैसे कोस स्क्वायर एक्स है, कोस स्क्वायर एक्स का कैसे फॉर्मूला है। फिर मैं याददाश्ती के लिए दोबारा से इन फॉर्मूलों को रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, आपको लिखना है, जैसे अब नोट करना है आपको। ठीक, ये प्रश्न हमें स्टार्ट करने से पहले इन फॉर्मूले जरूर ध्यान देना। ये फॉर्मूला है, ये वाला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कोस बी। ठीक, अब इसी में है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी प्लस, इसका फॉर्मूला होता है 2 कोस ए साइन बी। ठीक, अब बात करते हैं कोस की। कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला बनने वाला है 2 कोस ए कोस बी। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बनने वाला है 2 कोस ए कोस बी। इसे नोट करना, एक बार मैं लिखा दूँ, एक समझो, फिर जब नोट करना। ठीक है, अब इसी में एक माइनस वाला फॉर्मूला कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। ठीक है, इसका फॉर्मूला बनना है 2 माइनस 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये इस फॉर्मूले के आधार पर ये प्रश्नावली होगी। ठीक है, और फॉर्मूले उन फॉर्मूले को मैं आप जो मैंने फॉर्मूले क्लास ली थी, वीडियो ली थी, उसमें लिखा चुका हूँ। ठीक है, फिर भी याददाश्ती के दोबारा बताऊँ। ठीक, इन फॉर्मूलों को आप स्क्रीनशॉट लो या फिर नोट करो तुरंत। हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। ठीक है, यही फॉर्मूले जो आपके काम आने वाले इस प्रश्नावली के अंतर्गत।
जैसे कि मैंने बताया था साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे हम समाकलन करेंगे साइन स्क्वायर एक्स का, ठीक है, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2a मतलब कोस 2x अपॉन में 2। ये हमें बनाया गया है फॉर्मूला, ठीक है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा जो 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा 2 को इधर ले जाएंगे बटे के रूप में आ जाएगा, ठीक है, वही फॉर्मूला इधर बन जाएगा। अब हम बात करते हैं कोस स्क्वायर एक्स की, कोस स्क्वायर एक्स एंड dx जरूर लगाना इधर, क्योंकि ये वर्बल एक चर है, तो इसका होने वाला बस प्लस माइनस में अंतर होगा, ठीक, कोस में प्लस हो जाएगा और साइन में माइनस होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये है, और किस प्रकार प्राप्त हो, फॉर्मूला 1 प्लस कोस 2x 2 कोस स्क्वायर x, इस प्रकार फॉर्मूले प्राप्त होंगे। आप ये वाले फॉर्मूले लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने ये फॉर्मूला लिखा चुका हूँ पहले ही, ठीक। वैसे ही आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब हम चलते हैं इस प्रश्नावली के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब फॉर्मूले कैसे अप्लाई होंगे, ये वाला तो मुझे मालूम है अभी तो आपको कुछ समझ में आया नहीं होगा। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो एक एक चीज क्लियर होगी, एक एक टिप्स क्लियर में आ जाएंगे, ठीक। जैसे हम कराएंगे फर्स्ट क्वेश्चन है जो 7.3 का, का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है वाला, ठीक। हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है, साइन स्क्वायर एक्स 2x प्लस 5 एंड dx। अब देखो हो जाएगा सवाल, जो मैंने फॉर्मूला बताया था वही फॉर्मूला लगने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, हो जाना चाहिए, ठीक। मैं इसमें जो ये 2x प्लस 5 है इसको थोड़ा सरल करने के लिए इसको t मानता हूँ, जैसे माना मैंने मान मानो 2x प्लस 5। अभी लिखना नहीं है आप, जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए जब लिखना है, अभी एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए समझो, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में बहुत टाइम होता है लिखने का, ठीक। टी मान है इसको, जब इसका अवकलन करते हैं भाई, इसको कांस्टेंट का 0 होगा, 2x करेंगे तो ये बचे 2 dx dt, ठीक है। 2 को इधर ले जाएंगे, हमें dx के बदले में रखना है, तो dx dt अपॉन में 2 हो गया कंप्लीट। अब ये वाली कंडीशन इसमें अप्लाई करनी है, तो ये क्वेश्चन बनेगा कुछ इस प्रकार, साइन इसको t माना हुआ है तो ये t आता है, ठीक है, और dx dt, अब dt बटे में दो क्या कांस्टेंट है, तो समाकलन में बताया था कांस्टेंट में समाकलन के बाहर होता है, तो डायरेक्ट दो में से समाकलन के बाहर। देखो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सरल तरीके से देख रहा है और थोड़ा ऐसा अजीब से दिख रहा है, वो तो वैसे जाएगा इसको टी में तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, पर थोड़ा सरल पैटर्न पड़ता है इस टी वाले से, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला लगाना है इसमें, और साइन स्क्वायर एक्स का क्या फॉर्मूला है मैंने बताया था। एक बात हो, जब फॉर्मूला लगाओ तो उसके बगल में होता है जीगा, उस फॉर्मूले को आपकी याद नोट करो। जैसे मैंने इसमें फॉर्मूला लगाया ये वाला 1/2, ठीक है। अब साइन स्क्वायर टी का एंड साइन स्क्वायर एक्स, इसको एक्स समझे, फिर टी एक चर है, ठीक है। साइन स्क्वायर टी का क्या फॉर्मूला होता है, ये वाला होता है 1 माइनस कोस 2t, ठीक है, अपॉन में 2, ये होता ही नहीं होता, और dt चल रहा है, dt साइड में लिखना है इधर ऐसे, साइन स्क्वायर एक्स का dx का फॉर्मूला क्या है, ये वाला 1 माइनस कोस 2x अपॉन में 2। देखो इस प्रकार लिखना है जिससे आपके माइंड में याददाश्त बनी रही फॉर्मूला के बारे में, ठीक है। अब आगे सोल्व करना है हमें, जो 2 है कांस्टेंट इसको बाहर ले आते हैं, ठीक, मैं बाहर ले आए तो 1/4 हो जाएगा ये, और एक हो जाएगा 1 माइनस
cos 2x cos 2t dt ये हो गया। अब इनको अलग अलग समाकलन कर देंगे, ठीक है। 1/4 dt माइनस 1/4 इसके साथ चलेगा cos 2t dt, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ पर करता हूँ। ये कंडीशन फ्री अपनी 1/4 समाकलन। अब dt का क्या होगा, t होगा तो t इधर लगा देते हैं माइनस, ठीक है। अब 1/4 चल रहा है। अब cos 2t का क्या होगा, समाकलन क्या होगा, तो cos का तो होगा sin और 2 अपॉन में जाएगा तो अपॉन गुणा होगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो cos 2t cos से क्या होगा sin, तो sin प्लस का होता है, ठीक। sin 2t और 2 नीचे आ जाएगा और प्लस c, ठीक है। 1/4 माइनस अभी 8 हो जाएगा और sin 2t प्लस c, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। करो तो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार, इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। और फॉर्मूले मैंने बताया था sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b का फॉर्मूला हम कैसे पैटर्न यूज करेंगे, हम इसी तरीके से यूज करने वाले हैं, पर इसमें थोड़ा जैसे इस फॉर्मूले के तरीके से यूज करेंगे, ठीक। एक बार इसको नोट करो, फिर हम अगली कंडीशन पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, जैसे कि सिर्फ कर दो और प्रश्न कर रही थी कौन सी 7.3, ठीक। नेक्स्ट सवाल समाकलन sin 3x cos 4x एंड dx, ये सवाल देखो। जो मैं कंडीशन बता रहा, जो मैंने फॉर्मूले लिखे थे, अब वो कंडीशन इस क्वेश्चन में अप्लाई होने वाली है, ठीक है। सबकी नज़र बोर्ड पे होनी चाहिए, ठीक है। कहीं भी नज़र एक दूसरे तरफ नहीं होनी चाहिए, ठीक। हम बात करते हैं इस वाली तरफ, इस क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, बस थोड़ा सा ट्रिक है और वह कुछ ये क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन, ठीक। और फॉर्मूला हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में, जैसे हमें यह करना है इस क्वेश्चन में, हमें 2 से गुणा करना है और 2 से भाग देना है, ठीक है। क्योंकि जो मैंने कुछ में फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला इस वाले फॉर्मूले में लगने वाला है, जैसे sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर इस वाले फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 sin a cos b, ठीक है। ये वाला कंडीशन लगेगी, जो पर 2 का है ही नहीं। अब 2 जोड़ने के लिए 2 का भाग भी होता है और 2 का गुना होता है। अब देखो, यदि हम 2 का भाग करेंगे और 2 का गुना करेंगे तो क्वेश्चन कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, नहीं पड़ने वाला, ठीक। इसलिए हम 2 का भाग देते हैं, गुना भी करते हैं। अब करते हैं इस पर, और इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं। हमने क्या 2 का भाग 2 का गुना किया, 2 का गुना कर दिया, ब्रैकेट के अंदर ले लो इसे, sin 3x cos 4x और dx चल रहा है और 2 का भाग कर। इस क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ा, क्योंकि 2 से 2 बचाने वाला है, पर इस क्वेश्चन से जो 2 है, ये 2 ही चेंज कर देगा इस क्वेश्चन को, ठीक। अब 2 क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम बाहर लेंगे, अभी काटना नहीं है, 2 तो हम लेंगे, काटना होता तो हम 2 को क्यों मानते, ठीक। तो मैं अपन 2 को बाहर लेंगे। अब कंडीशन बन गई 2 3x cos 4x dx। देखो
हमने कुछ ये फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है, फॉर्मूले बगल में साइड नोट करना है, ऐसे ऐसे में इसका फॉर्मूला ये बनेगा, ये साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी टू साइन ए कोस बी, ठीक है। इस प्रकार इस फॉर्मूले कंडीशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। हमें दिया हुआ ये वाले पद, ये वाली कंडीशन देखो दी हुई है, ठीक है। अब हमें ये वाली कंडीशन में अप्लाई करनी है इस क्वेश्चन को। चलो करते हैं। 1/2 तो चलने वाला है कि कांस्टेंट है, ठीक है। इस वाली कंडीशन अप्लाई करो क्वेश्चन की, तो देखो साइन जो a है, a क्या है 3x और b 4x, जोड़ दो इसको 3x b 4x, ठीक है। कोस प्लस साइन x, ठीक है। फिर a कौन सा है 3x और b 4x dx, और अब हम जोड़ देते हैं 1.2 7x प्लस साइन और माइनस 4 में से और प्लस 3x आएगा तो क्या होता है माइनस बचेगा, माइनस का x और dx। एक कंडीशन और नोट करना, ठीक है। ये चीज ये वाली कंडीशन देखो, यदि हम साइन माइनस एक्स है तो क्या होगा माइनस साइन एक्स के रूप में परिवर्तित होता है, ठीक है। यदि कोस हो माइनस एक्स तो ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। यदि टेन हो तो टेन एक्स माइनस टेन एक्स होता है, ठीक है। जो ये वाली कंडीशन है ना, आपको जो ऊपर हास्य होता है कॉपी का उधर लिख लो, जो सामने नजर आता है, ठीक है। मैंने लिखा दिया। अब जो साइन माइनस एक्स का क्या होने वाला है साइन एक्स, क्वेश्चन तो ये हो रहा है, ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन चल रहा है, साइन 7x प्लस, और जो मैंने बताया था साइन माइनस एक्स क्या होगा माइनस साइन एक्स, तो प्लस हो जाएगा माइनस साइन एक्स एंड dx। वही क्वेश्चन कंप्लीट है। अब से अलग अलग समाकलन करते हैं। 1/2 7x dx माइनस 1/2 साइन एक्स एंड dx। देखो इस प्रकार क्वेश्चन को अप्लाई करना है। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर करूँगा, तो ये फॉर्मूले अब इसका समाकलन किया एंट्री में 1/2। अब देखो अब साइन एक्स का समाकलन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा कोस एक्स, तो इधर कोस 7 किसका माइनस का, और 7 अपॉन में जाएगा, माइनस चल रहा है। साइन एक्स का समाकलन करेंगे कोस माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 कोस एक्स प्लस, ठीक है। देखो माइनस कोस 7x अपॉन में 40 प्लस 1/2 कोस x प्लस c। अब माइनस को थोड़ा इसे क्वेश्चन को जमा देते हैं, इसी तरीके से कंडीशन लगाते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। 1/2 कोस x को इधर ले आएंगे, माइनस
और एक नंबर चल रहा है 7 cos 7x अपॉन 14 प्लस ये वाला आंसर मिल जाएगा। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये तो ये वाली स्टेप तो मैंने कार्ड से जहाँ लोग लगी, ठीक है, इस स्टेप को आप हटा सकते हो, हटाने चाहो, ठीक, डायरेक्ट ये वाली स्टेप लिख सकते हो। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट करो तुरंत। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार है, बस उसमें एक पद और आने वाला है, जिससे क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, उससे घबराने की इतनी आवश्यकता नहीं है, वैसे बिल्कुल सरल क्वेश्चन है वो, पर थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा क्वेश्चन, इससे थोड़ा और बड़ा पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 एंट्रीगल। देखो cos 2x cos 4x cos 6x dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़ा बड़ा पढ़ने वाला है, इसमें क्वेश्चन है, इसमें कोई हार्डली क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, तो लेंथी सवाल है वाला। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे 3 पद है, ठीक, हमें cos 2x दिया हुआ है, cos 4x दिया हुआ है, cos 6x दिया हुआ है। ठीक है, हमें 2 को सेलेक्ट करना है, जैसे हमने लिया भाई जैसे यानी cos 2x और cos 4x को हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, इनको हम समाकलन करने वाले हैं, और हम आप इसका नहीं करना चाहो तो ऐसा कर सकते हो, cos 4x और cos 6x का। ठीक है, आप मन में जोड़ सकते हो, सॉल्यूशन 100% होगा। जैसे कि हमने, जैसे कि मैं ये 6 है, ठीक है, dx, मैं इन दोनों पदों को मानकर इसका समाकलन करने वाला हूँ, तो इन दोनों पदों को माना, ठीक, इसको अलग छोड़ दिया थोड़ा। ठीक, तो भाई थोड़ा लेंथी सवाल है, थोड़ा आराम से समझना, ठीक है, और आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, हमने ये समाकलन इसका हमने 2 से गुणा किया, 2 से भाग किया। चलो करते हैं, थोड़ा इधर लिखो, थोड़ा बड़ा सवाल है ना, 2 से गुणा किया, 2 से भाग करते हैं, तो 2 से गुणा करते हैं, cos 2x और cos 4x अपॉन में 2, ये कंडीशन चल रही है। और cos 6x, ठीक है, जो अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, मैंने पॉइंट 2 है, मैंने पॉइंट 2 बाहर लिखते हैं, ठीक, डायरेक्ट लिखता हूँ इसको, ये तो गुणा पॉइंट 2 बाहर लिखते हैं। ठीक, अब इसको इस क्वेश्चन में हम अप्लाई करने वाले हैं ये वाला फॉर्मूला, बगल में साइड नोट करने ला, ये वाला फॉर्मूला लगेगा इस क्वेश्चन में, कौन सा देखो, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b 2 cos a cos b। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है, इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, नोट कर लो तुरंत। ठीक, अब करते हैं कम 1/2 ऐसे कैसे,
अब क्या दिया हुआ है 2x, तो इधर लिखते हैं cos, ये कौन सा है 2x, और देखो प्लस b 4x प्लस cos x 2x माइनस 4x, ठीक है, cos 6x, देखो ठीक, अब इसका करके सब 1/2 cos 2 और 4 6x प्लस cos माइनस 2x cos 6x dx, ठीक है। cos 6x प्लस b माइनस जो cos का cos x क्या होता है परिवर्तन प्लस होता है, cos 2x cos 6x dx। अब जो cos 6x है, cos 6x को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, वही मल्टीप्लाई करते हैं इसका 1/2, ठीक है, तो गुणा किया तो ये क्या हो गया cos x स्क्वायर और 6x चल रहा है, ठीक है, प्लस और ये क्या है cos 2x cos 6x, ठीक, और dx। देखो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, चेक करें। हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, ठीक है। अब इनका हमें समाकलन करना है, अब मैं इस फॉर्मूले में मिटाना आ रहा हूँ, लाइक तो समझने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप है ये वाला, देखो हम ये इसका अलग अलग समाकलन करने वाला है, क्योंकि जो एक कंडीशन ये बन रही है इसमें 2 का भाग देंगे 2 गुणा करेंगे, और ये बन रही cos स्क्वायर 6x का, ठीक है, इससे गुणा करेंगे cos स्क्वायर 6x, एक कंडीशन ये बन चुकी है और प्लस चल रहा है 1/2 ऐसे के ऐसे, ठीक है, ये बनेगा cos 2x cos 6x dx और dx, ठीक है। अब इनका हमने क्या करना है समाकलन करना है अलग अलग, जैसे कि मैंने cos स्क्वायर x 6x को x मानो, ठीक है, और मैंने फॉर्मूला बताया था, इसका फॉर्मूला बनाना पड़ता है, क्या फॉर्मूला बनाएगा, इसका फॉर्मूला पड़ेगा हमें 1 प्लस cos 2x, तो cos 2x तो cos 2 और 6 गुणा हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 12x, तो ये 12x हो जाएंगे, और अपॉन में चल रहा है 2 चल रहा है, ठीक, और dx प्लस अब 1/2, ठीक है, इसमें 2 का भाग करना, 2 से गुणा करना है, तो 2 का भाग किया cos 2x cos 6x dx, और 2 का भाग किया तो 2 का भाग करेंगे तो कांस्टेंट, ये तो बाहर ले आएंगे, तो बाहर लाने पर क्या होने वाला, तो भाग कर दो, एक स्टेप तो बढ़ेगी, ठीक, बाहर इसको बाहर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 1/4 और 1 प्लस cos 12x, ये कंडीशन चल रही है अप्लाई, फिर 1/2 2 को बाहर लेकर आएंगे तो ये बनेगा 4 cos 2x cos 6x dx, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें अप्लाई करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो इंटीग्रल 1/4 साथ में चलेगा, ये क्या है
1 है, ठीक है। इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये dx हो जाएगा, ठीक है। हमें इस पद को सोल्व करना है अभी, इसके बाद चलेंगे, ठीक। ये वही कंडीशन दिख रहा है ना आपको, सही क्लियर स्पष्ट रूप से। मतलब 1/4 ऐसे कैसे cos 12x का समाकलन करना है हमें, ठीक है। और dx प्लस 1/4, ठीक है। cos 2x cos 6x वही वाला फॉर्मूला लगने जो वही वाला फॉर्मूला लगने वाला जो मैंने लिखवा है, ठीक है। इसका फॉर्मूला लगेगा cos a 2x प्लस b 6x, ठीक है, प्लस फिर cos a कौन सा है 2x माइनस 6x dx। कंप्लीट। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए यहाँ तक, जो समझ नहीं कर रहा दोबारा से दूंगा, दोबारा रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। दोबारा बताऊंगा ये क्वेश्चन कैसे कैसे हुआ, अभी आप देख चलो, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। dx का क्या होगा, x होने वाला है तो x/4 लिख देंगे, 1/4 ऐसे कर cos x का cos इस 12x को x मानो, ठीक है। 12x को x मानो तो क्या होगा sin 12x, 12 नीचे आ जाएगा, कंप्लीट, ठीक है। और प्लस अब करेंगे इस वाले का रहता है 1/4, ये कंडीशन थोड़ी अलग है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, दो सही तरीके से प्लस 1/4 sin 12x 12 प्लस 1/4 cos 8x प्लस cos माइनस का 4x dx, ठीक है। देखो मैंने बताया था जो 4x है माइनस 4x dx, जो cos है cos x क्या होता है, पॉजिटिव x में होता है, पॉजिटिव x पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसलिए हम डायरेक्ट पॉजिटिव लिख देंगे इसको, ठीक है। कंप्लीट समझ आ रहा है ना यहाँ तक। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, x की पावर, ठीक है। ये कंडीशन ऐसे कैसे चलेगी, sin 12x गुणा करेंगे तो क्या 48 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4/4 ऐसे कैसे चल रहा है, ठीक। अब थोड़ा अलग अलग समाकलन करते हैं इसका, अलग अलग समाकलन करेंगे तो क्या आएगा कंडीशन cos 8x प्लस, ठीक है, cos 4x dx दिखाई दे रहा है यहाँ तक, देखो ठीक है। ठीक है dx से फिर थोड़ा पास लिखता हूँ dx, इसलिए अभी तक आप यहाँ तक नोट करो, फिर आगे सॉल्यूशन मैं इसको रफ कर कर बताऊंगा। एक बार और देख लो कैसे क्या होगा है। जैसे
cos 2x है, cos 4x और cos 6x ये दिया हुआ है। हमने किन्हीं दो पदों को सेलेक्ट किया, यानी माना दो पदों को जोड़ के उससे हम क्या करते हैं, दो को गुणा करते हैं, दो का भाग करते हैं, ठीक है। दो से गुणा किया, दो से भाग किया, फिर हमने फॉर्मूला लगाया cos a + b प्लस cos a - b का। देखो ये वाला फॉर्मूला लग चुका है। तो cos 6x ऐसे कैसे और dx 1/2 चलेगा, 1/2 6 दोनों जोड़ेंगे, ठीक है, और घटा देंगे, जोड़ने पर -2x प्लस cos 6x आ जाएगा, ठीक। 1/2 और cos 6x प्लस मैंने बताया था जो cos -x प्रतिस्थापित करने पर पॉजिटिव संख्या पॉजिटिव रहती है, ठीक, पॉजिटिव नंबर रहती है, तो ये cos 2x पॉजिटिव रहेगा और cos 6x ऐसे कैसे, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप है ये वाला जो 1/2 है, cos स्क्वायर 6x प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर x 6 हो जाएगा और ये वाली कंडीशन लग जाएगी, ठीक। अब चलते हैं इधर देखो 1/2 cos स्क्वायर x 6x अलग-अलग समाकलन करेंगे। cos स्क्वायर x क्या होगा, ये वाला समाकलन होने वाला है, और तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 से भाग करेंगे, देखो, ठीक है। दो कांस्टेंट बाहर लेके आएंगे, 4 हो जाएगा, वही कंडीशन लगने वाली, ठीक। 1/4 और इसका अलग-अलग समाकलन करने वाले इस वाले पद का, तो dx 1/4 cos 12x और इसका समाकलन करेंगे जो इसका इसमें क्या फॉर्मूला लगने वाला है, वही वाला ये वाला जो अभी इधर फॉर्मूला लगाया था, इधर इसमें लगाया फॉर्मूला, ठीक है। इस प्रकार ही हो जाएगा, ठीक। अगली कंडीशन में क्या किया, इसका समाकलन किया तो x/4 हो जाएगा, 1/4 इसका समाकलन किया तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी, ठीक। और 1/4 sin 12x/12 और फिर इसको क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ने पर 8x 4x आ जाएगा, ठीक। पहले माइनस था, अब पॉजिटिव हुआ है, ठीक। और i फिर x/4 प्लस sin 12x गुणा करने पर 48 आ जाएगा और 8x प्लस अलग-अलग समाकलन करेंगे, ठीक। इस समाकलन और अगली स्टेप है जो 1-2 स्टेप में खत्म हो जाएगी, वो स्टेप हम यहाँ पर लिखूंगा, ठीक। इसलिए आप या तो नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं अगली स्टेप की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक। अगली स्टेप कुछ इस प्रकार इसकी अगली स्टेप है, इंटीग्रल किया हमने x 4x ऐसे कैसे sin 12x 48 चल रहा है, ठीक है, प्लस 1/4। अब करते हैं जब cos 8x का हम समाकलन करते हैं तो क्या होगा, sin 8x/8, ठीक, प्लस 1/4, ठीक है। अब cos 4x समाकलन करना है तो sin 4x/4 और प्लस c, ठीक है, ये कंडीशन। अब थोड़ा गुणा कर लेते हैं, सॉल्यूशन कंप्लीट है। x/4 प्लस sin 12x 48 प्लस दोनों गुणा करेंगे 8 चौके 32 sin 4x 16 प्लस ये वाला आंसर इस क्वेश्चन का। कितना लेंथी सवाल है सिंपल सवाल ही, पर लेंथी थोड़ा बड़ा सवाल पड़ जाएगा, इसलिए एक इसी तरीके से क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है, ठीक, वो आप करोगे। तो 6 क्वेश्चन हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 और बनाएंगे, ठीक। नोट करो, और जहाँ पर भी आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा और कमेंट करके बताओ, सर मुझे यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा और मुझे यहाँ पर बताओ, दोबारा से तुरंत उस मोड पर एक्शन लूँगा और तुरंत वीडियो बनाकर आपको शेयर कर दूँगा, ठीक। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा बढ़िया सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अब उस क्वेश्चन में कंडीशन और अप्लाई होने वाली है। अब उस क्वेश्चन में कंडीशन और अलग से अप्लाई होगी। अभी तो हमने एक फॉर्मूला की चर्चा की थी, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4।
साइन 3x 2x प्लस अब देखो है ना इंटरेस्टिंग सवाल ये वाला, या साइन 3x है 3 है 3 2x नहीं है ना, सॉरी साइन क्यूब x है ये, ठीक है स्क्वायर x नहीं है। अब बोलो सर हमने ये तो क्यूब x का फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं, अब क्यूब x का फॉर्मूला कैसे करेंगे? अरे घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ये भी आराम से हो जाएगा। एक कंडीशन है, देखो यदि त्रिकोणमिति फलन दे रखा है, त्रिकोणमिति जैसे साइन क्यूब है, यदि कोई सम हो, त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति की पावर क्या हो, या तो सम हो, ये सम है, त्रिकोणमिति पावर क्या सम है, तो पावर सम है और एक होती है विषम। ठीक ये कंडीशन होती है, यदि त्रिकोणमिति पावर सम हो तो हम किसका उपयोग करेंगे? सूत्र का उपयोग करेंगे। यदि त्रिकोणमिति पावर के विषम हो तो हम किसका उपयोग करेंगे? सूत्र का उपयोग नहीं करेंगे, टुकड़े करेंगे, टुकड़े करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट है सर। देखो यदि त्रिकोणमिति फलन की पावर क्या हो सम हो तो सूत्र का उपयोग करना है, और यदि त्रिकोणमिति फलन की पावर विषम हो तो टुकड़े का करना, टुकड़े करना, ठीक। एक नोट लिखो, कितने नोट लिखोगे? 1000 में 2000 वैसे नोट लिखो, एक नोट डालो जो ऊपर का हास्य होता है ना ऊपर वाला, उस पर नोट डालो, लिखो यदि त्रिकोणमिति फलन की पावर सम हो तो सूत्र का उपयोग करेंगे, यदि त्रिकोणमिति फलन की पावर सम हो तो सूत्र का उपयोग करना है, और यदि त्रिकोणमिति फलन की पावर विषम हो तो उसे टुकड़े करने हैं, यदि त्रिकोणमिति फलन की पावर की विषम हो तो उसे टुकड़े करने हैं, ठीक है। ये नोट लिखना है आपके हास्य, ठीक कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, टुकड़े कैसे करने हैं, किस प्रकार इस कंडीशन अप्लाई करनी है, सॉल्यूशन किस प्रकार होगा, सब कुछ मिलेगा ऐसे, ठीक। आज करते हैं टुकड़े। अब देखो अब साइन 3 से टुकड़े करते हैं तो साइन स्क्वायर 2x। एक मिनट रुको, टुकड़े करने से पहले इस क्वेश्चन थोड़ा सा और सरल करते हैं। ये 2x + 1 है, इसको t मानते हैं, माना थोड़ा क्वेश्चन सरल हो जाएगा। 2x + 1 को t मान लिया, कंप्लीट। तो ये क्या हो जाएगा 2dx एंड dt, dx dt अपॉन 2, ठीक है। इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे 1 अपॉन sin 3, इसको t मान होगा, t मान लेंगे, dx को dt अपॉन 2 चल रहा है, 2 कांस्टेंट के रूप में बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब करेंगे इसको अप्लाई क्वेश्चन, अब करेंगे टुकड़े, टुकड़े करते हैं। जो sin 3 टुकड़े करना है तो हम ये करेंगे पहले sin 2t n स्क्वायर रूट t का sin कोई कंडीशन। अब इसमें एक फॉर्मूला बन रहा है sin स्क्वायर t का, अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्मूले को? जी जरूर करेंगे। देखो वैसे कैसे उसे हमें अप्लाई करना है इस क्वेश्चन में।
1 माइनस cos 2t cos 2x सॉरी ये नहीं, इसमें ये वाला जो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। ठीक, आपने जो 10th क्लास में पढ़ा होगा क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1, इसका बराबर क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक, साइन स्क्वायर एक्स तो कोस स्क्वायर एक्स में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और नहीं होगा ना। ठीक है, ये वाली कंडीशन अप्लाई करनी है। ठीक, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स टी चल रहा है और साइन टी एंड डी कंप्लीट। तो हमें क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन इसको हम टी मानना है, यू मानना है, टी तो मान ली, अब और क्या मानते हैं स्क्वायर। ठीक, कोस टी को क्या माना, यू माना कोस टी को यू मान लिया। इसका अवकलन करते हैं, अवकलन करने पर साइन आ जाएगा माइनस का साइन टी डी टी और यू, ये कंडीशन अप्लाई होगी। माइनस इधर भेज देंगे, साइन टी डी टी माइनस का डी। देखो अब साइन टी डी टी, अब साइन टी डी टी बोल रहा है, अब साइन डी टी का वजह क्या लिखेंगे माइनस डी, इस क्वेश्चन में अप्लाई करना 1/2 1 माइनस कोस स्क्वायर टेप क्या माना है, यू मान रखा है हमने, तो यू स्क्वायर और डी यू माइनस का माइनस 12 जाएगा, इधर लगा देंगे। ठीक है, अब करते हैं सॉल्यूशन। इसका माइनस चल रहा है ये वाला क्वेश्चन, और अगले पसंद करते हैं तो ये आ जाएगा डी यू माइनस 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 प्लस 1/2 डी यू स्क्वायर डी माइनस 1/2 डी यू का ये चल रहा है यू 1/2 प्लस 1/2 यू का यू स्क्वायर 1/2 ठीक प्लस सी। अब यू का मान क्या है, यू का मान है कोस टी, रख दो माइनस कोस टी 1/2 प्लस 1/2। ठीक ना, सॉरी 1/2 दो गुना हो जाएंगे, 1/4 में हो जाएंगे यू का मान कोस स्क्वायर, तो मैंने गड़बड़ कर दिया, यहाँ पर आएगा कोस क्यू, तो इधर जाएगा कोस 6x। देखो वही कंप्लीट। इसका क्या है कोस स्क्वायर टी और प्लस, अब टी का मान रखेंगे, टी का मान रख दो माइनस कोस टी का मान क्या रखा 2x प्लस 1 1/2 प्लस सी 1/6 कोस स्क्वायर एक्स 2x प्लस 1 प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो इस प्रकार होगा ये वाला क्वेश्चन, ये इसका आंसर होगा। नोट करो तुरंत। इसलिए आज की वीडियो ये पर समाप्त होती है। आपको थोड़ा मैं आज होमवर्क देता हूँ करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए। वो होमवर्क है ये वाला, देखो 2-3 क्वेश्चन है, उनको आपको लगाना है, प्रैक्टिस करनी है।
जैसे घर पर प्रैक्टिस करने के लिए मैं 2-3 क्वेश्चन आपको लिखा दूंगा, ठीक है। वो क्वेश्चन है इस प्रकार, ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 है, इसको आपको लगाना है, ठीक है। इंटीग्रल sin क्यूब एक्स cos क्यूब एक्स एंड dx, इस क्वेश्चन को आप घर पे करना है, ठीक। और एक क्वेश्चन है 6 है, sin x sin 2x sin 3x, इसको भी आपको घर करना है। सेम वही पैटर्न लगने वाला है इस क्वेश्चन, ठीक। एक क्वेश्चन और है, फोर एक्स 8x एंड dx, ठीक। इस क्वेश्चन को भी आपको करना है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे यार ये तो क्वेश्चन तो हो जाएंगे, ठीक है, इसमें तो वही कॉन्सेप्ट लगने वाला है, इस क्वेश्चन कैसे करेंगे इस वाले को? इस वाले को तो नहीं, थोड़ा बताता हूँ इधर, फिर मैं कराऊंगा इस क्वेश्चन को। ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को एक के टुकड़े करने, पावर क्या विषय में एक के टुकड़े करेंगे और इसको ऐसे कैसे छोड़ना है, ठीक। एक के टुकड़े कर दो और सारा आंसर आता है और मल्टीप्लाई कर देना आगे, ठीक। इस प्रकार कोशिश करो इससे आप करने की, इसे आपको इसे क्वेश्चन करना है, ठीक। और इसके आंसर कमेंट बॉक्स में डालने हैं, ठीक। क्या आंसर है वो उसको मैं चेक करूंगा तो, ओके। इसलिए धन्यवाद आज के लिए।